मसीह यीशु में बहुत बहुत सलाम। हमारी एटर्नल फेथ पेंटिकॉस्टल मिनिस्ट्री की तरफ से और चर्च की तरफ से और तमाम टीम की तरफ से मसीह यीशु में आपको बहुत बहुत सलाम। जितने भी यूट्यूब पे मुझे देखते हैं और खुदा के कलाम की बातों से जो बरकत पाना चाहते हैं, जो खुदा के कलाम के वसीला से जानते हैं कि आज़ादी और ब्लेसिंग और बरकत जो है वो खुदा के कलाम के ज़रिया से है और खुदा के कलाम के वसीला से है, क्योंकि खुदा ने जो कलाम किया है उसके वसीला से हम सब बरकत पाते हैं। तो मैं आज ईमान के हवाले से बात करूंगा, ईमान के वसीला से गुफ्तगू करूंगा कि ईमान क्या है और ईमान के ज़रिया से कैसे गुफ्तगू की जाती है। तो मैं इस तरह से आपको बताऊंगा जैसे कि बड़ा खूबसूरत मेरे पास है और कलाम मुक़द्दस में से हम देखते हैं ईमान एक सफ़र है, मंजिल नहीं है। ईमान एक सफ़र है, मंजिल नहीं है, क्योंकि जब हम ईमान पर चलना शुरू करते हैं तो वो हमें मंजिल की तरफ, जहाँ खुदा है, खुदावंद है, वहाँ तक हमें लेकर जाता है, क्योंकि उस ईमान के ज़रिया से हम सब की कामयाबियाँ और ब्लेसिंग और बरकत और तकवीत जो है उसी के ज़रिया से आती है। तो कलाम मुक़द्दस में से पौलुस रसूल इसकी बड़ी खूबसूरत वजाहत करता है और बड़ा खूबसूरत इसके बारे में सिखाता है और उसके बारे में कलाम हमें मजबूत करता है जब हम इसको देखते हैं। मैंने कहा कि ईमान एक सफ़र है, मंजिल नहीं है। तो इसके हवाला से एक मैं हवाले को आपके सामने पढ़ूंगा। आइए मेरे साथ। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसका पहला भाव और उसकी 16वीं आयत को खुदा के पाक कलाम में से आज हम सीखेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते नजात के लिए खुदा की कुदरत है। क्योंकि अंजील जो है वो ईमान लाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है और वो उसी पर ईमान लाते हैं और उसी के जरिए से वो खुदा के कलाम के जरिए से बरकत पाते हैं। और मेरा यकीन है कि जो इस बात पर ईमान लाते हैं वो हमेशा बरकत पाते हैं, इस वास्ते के उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए ज़ाहिर होती है। जैसे कि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, क्योंकि रास्तबाज के जीने की जो गारंटी है वो कलाम पर ईमान, खुदा पर ईमान लाने से वो जीता रहता है। इस जरिया से वो खुदा की हजूरी में लुत्फ अंदोज होता है, बरकत पाता है और खुदा में शादमान होता है। तो आज हम इस बात को देखेंगे कि जब आप खुदा पर ईमान लाते हैं तो उसी वक्त आपको सब कुछ नहीं मिल जाता। यानी जब आप ईमान लाते हैं तो वो आगाज होता है, वो शुरुआत होती है कि आप एक मंजिल की तरफ चलना शुरू कर दिया है आपने। आप एक ऐसी जगह पर आ गए हैं जो ईमान लाने के जरिए से आपकी जिंदगी के अंदर कामयाबियां लाएगी और आपके अंदर जो परेशानियां, दुश्वारियां, बीमारियां, कमजोरियां हैं वो खुदा के कलाम के जरिए से आपकी जिंदगी से दूर होती जाएंगी। और जैसे जैसे आप खुदा के साथ चलते जाएंगे उसी तौर से आप खुदा से बरकत भी पाते जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ईमान के जरिए से, ईमान के वसीला से हम सब खुदा की तरफ बढ़ते हैं और उस पर ईमान लाने के वसीला से हमारी जो फतहबंदी और बरकतें हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती है। और मैं ये समझता हूँ कि जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाता है वो नजात पाता है, वो बरकत पाता है, उसे कुछ भी बीमारी हो। बाइबल मुक़द्दस के अंदर बहुत सारे हवाला जात हैं और बहुत सारे हवाला जात हमारे ईमान को सपोर्ट करते हैं, मजबूत करते हैं। जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं तो हमारे दिल के अंदर दिलेरी हो जाती है कि अब जैसे मैं पहला था मैं वैसे नहीं रहूंगा, अब मैं चेंज हो जाऊंगा, तब्दील हो जाऊंगा। अगर मैं इस मिसाल से आपको थोड़ा सा बताऊं कि जिस दिन अब्राहम खुदा पर ईमान लाया उसी दिन ही उसको सब कुछ नहीं मिल गया था, बल्कि जैसे जैसे वो खुदा के साथ चलता रहा वैसे वैसे खुदा उसकी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े अजीब काम करता रहा। हम भी जब खुदावंद के साथ चलना शुरू कर देते हैं हमारी जिंदगी के अंदर भी उसी वक्त
बड़ी बड़ी बरकतें आना शुरू हो जाती हैं। तो प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, जितने भी मुझे देख रहे हैं और जितने भी लोग खुदा के कलाम पर यकीन करते हैं, वो सब खुदा से बरकत पाएंगे। वो अपने ईमान से आगाज करें, ये इस मंजिल की तरफ चलना शुरू करें, तो एक वक्त आएगा कि आप सब बहुत बरकत पाएंगे। आपके ईमान लाने के जरिए से खुदा की बहुत सारी बरकतें आपकी जिंदगी के अंदर आएंगी, शिफा होगी। अगर आप किसी वजह से परेशान हैं, फाइनेंशियली तौर पर, किसी और तौर पर, तो मैं ईमान रखता हूं कि आप सेम नहीं रहेंगे, बल्कि आप तब्दील हो जाएंगे। जब आप खुदा पर ईमान लाएंगे, कलाम की बातों पर यकीन करके उस पर चलना शुरू कर देंगे, तो खुदावंद आपको एक ऐसी मंजिल की तरफ ले जाएगा और आप इस ऐसे सफर करते करते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपकी बहालियत और आपके लिए नए दरवाजे खुल जाएंगे, आपके लिए बरकतें आसमान से आना शुरू हो जाएंगी। बेशक आपके लाखों लोग आपके दुश्मन हो, आपके मुखालफों को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, लेकिन आप सरफराजी की तरफ जाएंगे। हमेशा खुदा चाहता है कि लोग इस सफर का आगाज करें, इस मंजिल का आगाज करें। जैसे मैंने शुरू में बताया कि ईमान जो है वो एक सफर है, मंजिल नहीं है। जब हम उस पर चलना शुरू कर देते हैं, अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो इसी तरह हनूक जो था, वो उसने क्या किया, वो खुदा के साथ चलता रहा, वो खुदा के साथ चलता रहा, इस मंजिल की तरफ वो चलता रहा, खुदा के साथ चलता रहा। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि खुदा को पसंद आया और उस खुदामंद जिंदा खुदा ने आसमान पर उसको उठा लिया। खुदामंद इस कलाम के वसीला से आपको बहुत बरकत दे, आपको बहुत बरकत दे, खुदामंद आपको सलामती बख्शे। मेरा ईमान है कि जब आप इस मैसेज को सुनेंगे, आप ईमान लाएंगे, तो मैं गवाही सुनूंगा, आप गवाही देंगे, आप गवाही के साथ वापस आएंगे। तो मैं ईमान रखता हूँ खुदावंद यीशु मसीह आपको और आपके घराने को बहुत ज्यादा बरकत दे, बहुत ज्यादा सलामती बख्शे, बहुत ज्यादा खुदा आप पर फजल करे। खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत हमेशा आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ, आपके खानदान के साथ, और जितने मुझे देख रहे हैं अगर वो बीमार हैं, कमजोर हैं, तो मेरा यकीन है कि वो ईमान से लाएंगे, तो हम सब उनके लिए दुआ भी करेंगे, बाद में भी दुआ करेंगे और यीशु मसीह के नाम से वो गवाही देंगे। खुदा यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन।